स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया, खुदावंद होने दिया। आज का वचन हर एक के जीवन में बड़ी बरकत लेके आए। आज के वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा हर एक का हृदय और जीवन दोनों बदल जाए। परमेश्वर, लोग सुने ही नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बन जाए। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यहोशू 2 अध्याय उसका 8 वचन से। हालेलुया। वे लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है, परंतु भय हम लोगों के और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पर रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन मनन करने से पहले इस औरत के बारे में जानते हैं कि जब यरीहो में भेद लेने के लिए लोग आए, तब सब लोगों किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर इस औरत ने, और मुझे नहीं लगता कि ये औरत कभी चर्च गई थी, क्योंकि वेश्यावृत्ति का काम करती थी और सिर्फ सुना था प्रभु के बारे में। सुनने से ही उसके अंदर कितना भय आ गया है। हम आज भय की बात करते हैं कि लोगों के पास ज्ञान है, वचन है, बाइबल है, चर्च जाते हैं, पर भय नहीं है। हालेलुया। ये औरत ने सिर्फ सुना है प्रभु के बारे में, लोगों के मुंह से सुना होगा, और कितना भय, यहाँ पर भय उसके शब्दों में है, और एक एक शब्द जो बोल रही है कितना भय है। उसको ये पता है कि मेरा जो परमेश्वर है बहुत ही भय योग्य परमेश्वर है। और आज हम लोग जो खुद परमेश्वर के में चलने वाले लोग हैं, वचन हमारे पास है, हमारे अंदर भय नहीं है खुदा का। हालेलुया। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास वचन भी नहीं था उस वक्त, सिर्फ उसने सुना ही था, और कितना ही भय उसके अंदर था। और इसी भय के कारण अगर हम यहोशू की किताब आगे पढ़ेंगे, उसका पूरा घराना उसके द्वारा बचाया गया। हालेलुया। क्योंकि जो भय था, उसने परमेश्वर के कामों के लिए भय दिखाया, लोगों के, परमेश्वर के लोगों को अपने घर में पनाह दी, और इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर वो भेदिए उसके घर में पकड़े जाते तो राजा के सिपाही उसको पकड़ के ले जा सकते थे, उसे पनिश कर सकते थे, उसे सज़ा हो सकती थी। इस बात की परवाह उस औरत ने नहीं की। हालेलुया। उस औरत ने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या होगा। बस उसको यही दिखाई दे रहा था कि वो जो परमेश्वर है, जो इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया, वो बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत ख़तरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। और आज हम इसी पे मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस औरत ने कहा, अभी वो लेटे भी नहीं थे, अभी वो रेस्ट करने के लिए जा रहे थे, तो इसने उन्हें कहा, उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है। हालेलुया। कितना भय है इसके शब्दों में। कहती मुझे विश्वास है कि ये जो देश है ना, ये तुम लोगों का हो गया है, दे दिया है तुम्हारे परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम लोगों को क्या बताते हैं जाके, हमारे चर्च के विश्वासी और कई चर्चों के विश्वासी मैंने देखा, नहीं पता नहीं मैंने परमेश्वर ने ठीक करना है कि नहीं करना। हालेलुया। पता नहीं मैं ठीक होऊंगा, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी कि, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। अविश्वासी लोग ऐसी बातें करते, वो विश्वासी भी नहीं है। क्या कह रही है,
प्रभु के लोगों को बता रही है। मुझे विश्वास है ये देश है ना जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम लोगों को दे दिया है। और अगली लाइन वो बोल रही है तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। हालेलुया। जो तुम्हारा भय है वो हम सब में समा गया है। हम डरे हुए हैं जब से हमें पता लगा है कि तुम लोग यरीहो का भेद लेने आ रहे हो। अभी भेद ही लेने आ रहे हैं वो, तो तब भी डरे हुए हैं वो लोग। हालेलुया। तो हम डरते नहीं हैं। हम चर्च में जाते हैं, हम डरते नहीं हैं। हम परमेश्वर से नहीं डरते, पासवान से नहीं डरते कि हम समय से नहीं जा रहे, हम कोई काम समय से नहीं कर रहे, हम डर ही नहीं रहे। वो कितना डरी हुई है यहाँ पर। उसके शब्दों में परमेश्वर का भय है, हमारे शब्दों में भी परमेश्वर का, कि हमारे दिल में भी परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। अगली लाइन वो कह रही है जिस देश के सब निवासी, इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, वो पहले कह रही है हम लोगों में तुम्हारा डर समा गया है। जो यहाँ इस देश, पूरे देश के जो निवासी है ना, वो तुम लोगों के कारण घबरा रहे हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम अपने रिश्तेदारों से घबरा रहे हैं, हम आस पड़ोसियों से घबरा रहे हैं, हम लोगों से घबरा रहे हैं। हम उनसे घबरा रहे हैं, अपने परमेश्वर से नहीं घबरा रहे। हालेलुया। पर ये वचन क्या बता रहा है? अरे हम लोगों को किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़ा है, जिसका नाम जुड़ा है, हमसे लोगों को घबराने की ज़रूरत है। वो लोग भेदिया आए थे, उनसे बातें कर रही है वहाँ, उनसे ये बातें कर रही है कि जो तुम लोगों का परमेश्वर है ना, उसका नाम सुनते ही हम लोग डरे हुए हैं। ये जो देश है ना सारा, ये बहुत घबराया हुआ है। तो हम तो खुद घबरा जाते हैं लोगों से। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोगों से घबराते हैं, लोगों से डरते हैं, रिश्तों से डरते हैं, मुश्किलों से डरते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। महिमा नहीं होती हमारे परमेश्वर की। वो लोग भी, हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं ये देख यीशु मसीह को मानता है, ये कितना डरा हुआ है, ये कितना घबराया हुआ है, ये कितना। हालेलुया। इसीलिए आज इस बात पर मनन करें कि हमें डरना किससे है। वो औरत की बातों में, शब्दों में कितना भय है परमेश्वर का। हम लोग डरे हुए हैं, हमारा देश भी सारा घबराया हुआ है। वाओ, तुम्हारे परमेश्वर के लिए। अगली लाइन भी पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सुना है यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुंदर सुखा दिया। हालेलुया। ये बात उसने सुनी हुई थी कि तुम्हारे परमेश्वर ने तो समुंदर ही सुखा दिया। भाई इतना भयानक परमेश्वर है तुम्हारा, इतना ज़बरदस्त परमेश्वर है। अगर हम अपने परमेश्वर की गवाहियाँ दें, टेस्टमनी दें, ये वचन लोगों को धड़ल्ले से सुनाएं, बेखौफ होकर बेखटके से लोगों से बोलें, हमारा परमेश्वर तो समुद्र को भी सुखा देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर गोलियत को एक ही पत्थर से मारने वाला परमेश्वर है। पर हम ये बातें करते ही नहीं हैं। हालेलुया। हम उनकी सुन के आ जाते हैं, डर के आ जाते हैं और पास्टर को सुनाते हैं आके। पास्टर को डराना, पास्टर को सुनाने की हमारे अंदर हिम्मत होती है, पर हम लोगों को सुनाने की हिम्मत नहीं रखते। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर को ऊंचा नहीं करते। जब हमारे परमेश्वर हमारे मुंह से लोगों के आगे अपनी महिमा को सुनेगा कि हमारे परमेश्वर का बारे में जैसे ये बता रही है, हम लोगों को बताएंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा कि हमारा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। आगे लिखा है, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। हालेलुया। यहाँ तक कि उसने ये भी बोला है कि यहाँ पर तुमने ओग और अमोरियों नामक दोनों राजाओं को भी नाश कर दिया। यानी जो इस्राएल का परमेश्वर है, अपने लोगों को कनान तक ले जाने के लिए उसने देश के देश, राजों के राजे भी सत्यानाश कर डाले, पर अपने लोगों को इतनी भी खरोच नहीं आने दी। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं देखा मैंने जैसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।
और वो परमेश्वर के लोग नहीं बता रहे, वो औरत जिसने ना कभी वचन सुना ना भी चर्च गई, सिर्फ कुछ बातें परमेश्वर की, कुछ गवाहियाँ ही सुनने के द्वारा इतनी डरी हुई, इतनी डरने वाली परमेश्वर से, वो से सब बातें बोल रही हैं। अगर आप लोग परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपका गली मोहल्ला, आपका इलाका एक दिन कहेगा भी इससे पंगा नहीं लेना, इसका परमेश्वर बड़ा खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। आपसे कुछ भी गलत करने के बारे में लोग 100 बार सोचेंगे, पर कब, जब वो आपके परमेश्वर के बारे में जानते होंगे। अगली ये वचन लिखा है, और वे सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण हमारे जी में जी ना रहा। हालेलुया। वो कह रही है कि जब ये बातें भी हमने सुनी कि तुम्हारे परमेश्वर ने राजाओं समेत देश के देश नाश कर दिए, तो हमारे जी में जी नहीं रहा, हमारा मन पिघल गया, घबराहट हो रही है हमें बहुत ज़्यादा, हम बेचैन हो रहे हैं, हमारी बहुत बुरा हाल हो गया हमारा ये सब बातें सुन के कि ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो अपनी कौम के लिए इतना ज़बरदस्त, इतना अनख रखने वाला परमेश्वर है। भय, ये है असली भय जो वो बता रही है। आगे लिखा है, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कह रही है कि तुम्हारा ही परमेश्वर ऊपर का भी परमेश्वर है, आकाश का भी, और नीचे का भी वही परमेश्वर है। ये हम लोग जानते हैं, पर हमारे चर्च के लोगों को, हमारे जो लोग चर्चों में जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका परमेश्वर ऊपर का भी परमेश्वर है, नीचे का भी परमेश्वर है। वो कभी भी किसी से सुन के रो धो के आ जाते हैं, आज हमें रिश्तेदारों ने ये बोला, हमारे फलानों ने ये बोला, हमारे आठ पड़ोसियों ने ये बोला है तो बोलने दो। आप लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर के आगे बैठो। आपका परमेश्वर जो लाल समुद्र सुखा सकता है, वो आपके किसी को भी कुछ भी, आपका परमेश्वर उनको देखेगा। क्योंकि वचन निर्गमन 14:14 कहता है, तो खड़े खड़े उस उद्धार का काम आज देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हम चुपचाप नहीं बैठते, हम चुपचाप देखते नहीं है कि परमेश्वर को काम करने दें, हम अपना ही राग रलापते रहते हैं। इसलिए आज आप जो इस औरत के अंदर देखो परमेश्वर का कितना भय है, अपने परमेश्वर का भय अपने अंदर जब आपके अंदर आएगा, वो भय लोगों को आपके अंदर दिखाई देगा, तो आप अद्भुत रीति से ब्लेस होंगे। लोग आपको देखते ही घबराएंगे, उनके जी में जी नहीं रहेगा। वो देखेंगे ये वही बंदा है, आ रहा है, इसका परमेश्वर बड़ा खतरनाक परमेश्वर है। वो भी एक दिन आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, वो भी आपके परमेश्वर से डरेंगे। पर कब डरेंगे? जब आप अपने परमेश्वर से डरेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। आमीन।